आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। अमूमन आपने देखा होगा मैं सेल्स पे ज्यादा वीडियोस नहीं बनाए, मैंने थोड़े वीडियोस कम रखे हैं सेल्स पे, क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा लीडरशिप फनल में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे रहता है, पीएसपी फॉर्मूला। मैं वो पीएसपी फॉर्मूला पे फोकस इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया के सारे बड़े अच्छे ब्रांड्स जो जमीन से शुरू होकर ऊपर तक गए हैं, फर्श से अर्श तक, ये वो हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट को तैयार कर देते हैं, सेल्स अपने आप बढ़ जाती है। बहरहाल आज का टॉपिक मैं लूंगा कि वो चार क्या कारण है जिनकी वजह से आप सेल्स में या तो असफल हो गए हैं या बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए। चाहे आप किसी भी प्रकार की सेल्स कर रहे हैं, आप B2B सेल्स कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं या B2B2C कर रहे हैं, इन पे मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, या आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग की सेल्स कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप इंटरनेट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग से भी सेल्स कर रहे हो। किसी भी प्रकार की सेल्स में वो चार क्या कारण है जिनसे आपको बड़ा फेलियर आपके हाथ लगता है। पहला कारण, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। ये कोर बिलीफ बनाइए। मैं थोड़ा हिंदी में इसका अर्थ समझा देता हूं। किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई आकर के चालाकी से कुछ बेच के चला जाए। ये दुनिया में किसी को, इस बात को दिमाग में छाप लीजिए, इस बात को ना किसी तरीके से अपनी कंपनी में, अपने लोगों में घुसा दीजिए कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प। थोड़ा कड़वा और कठोर उदाहरण दूं, यू डोंट गेट मैरिड टू अ टोटल स्ट्रेंजर, you don't give a French kiss to a total stranger, you don't sleep on bed with a total stranger। जो आदमी पहली बारी मिला उसके साथ आप बड़े डिसीजंस कभी नहीं ले सकती हैं, राइट? वुड यू एग्री विद मी? देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे ही अगर जो आदमी पहली बारी मिला वो भी माल बेचने की कोशिश करता है, और जो लड़का लड़की से पहली बारी मिला, पहली बारी मिलते ही बहुत फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश करता है, दोनों लोग एक जैसे डेस्परेट नजर आते हैं। जबरदस्ती माल बेचता है जो पहली बारी में, वो भी डेस्परेट नजर आता है। जबरदस्ती एक लड़की के साथ उसको तंग करने की कोशिश करता है, फिजिकल इंटीमेसी दिखाने की कोशिश करता है, वो भी डेस्परेट नजर आता है। ऐसे डेस्परेट लोगों को देख के लोग गायब होना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, पसंद नहीं करते। इसीलिए कस्टमर को माल मत बेचो, मदद करो। कम ऑन, माल मत बेचो, मदद करो। कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या आगे का गोल अचीव करा दो, दो चीजें पकड़ लीजिए। कम ऑन, कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करा दो या उसका गोल अचीव करा दो। मान लीजिए आपने डिसाइड कर भी लिया कि मैं बेचू नहीं बनूंगा, मैं सेलू नहीं बनूंगा, जबरदस्ती सेल्स नहीं करूंगा, जबरदस्ती कन्विंस नहीं करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आपने ये डिसाइड कर भी लिया तो भी नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपके देखने के लिए, जो गलती बहुत होती है, व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ। कम ऑन, क्या? When you don't dig deep enough। आप जबरदस्ती मदद नहीं कर सकते किसी की, पहले आपको जानना पड़ेगा उसको मदद चाहिए क्या। एक बार कुछ बच्चे क्लास में लेट पहुंचे, मास्टर जी बोले, अरे बच्चों लेट काहे हो गए? अरे मास्टर जी, वो बूढ़ी औरत को सड़क पार करा रहे थे। अबे तो आधा घंटा लेट कैसे हो गए? मास्टर जी, वो सड़क पार करने को मान नहीं रही थी। जबरदस्ती कस्टमर को गलत सड़क पार मत कराओ। कस्टमर की मदद करनी है तो पहले जानो उसको मदद चाहिए क्या है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग और पोजिशनिंग करने से पहले उसकी नीड ढूंढिए और नीड को हेल्प में कन्वर्ट करिए। प्रोडक्ट तो बाद में आता है जी, प्रोडक्ट पहले नहीं आता पिक्चर के अंदर। पहले उसकी नीड आती है, फिर आप सोचते हो कि मैं इस नीड में इसकी कैसे हेल्प करूं। उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब क्या? पहले कंसल्ट करोगे सामने वाले, सबसे पहले कुछ चर्चा करोगे, समझोगे उसको चाहिए क्या है, उसके बाद। सो पहला स्टेप क्या था? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। दूसरा स्टेप क्या है? यू डिड नॉट डिग डीप इनफ। इसमें आपने उसका नीड भी जान लिया, उसका वांट भी जान लिया, उसका गोल भी जान लिया, उसका प्रॉब्लम भी जान लिया। अब आप प्रोडक्ट देने की जैसी कोशिश करेंगे। तीसरे स्टेप में ध्यान दीजिए, कहीं गलती ना हो जाए। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई और KDM। KDM का मतलब क्या है? की डिसीजन मेकर। जिसको आप माल बेच रहे हैं उसके पास डिसीजन लेने की एबिलिटी है भी कि नहीं है। कई बार यू आर टॉकिंग टू अ रॉन्ग पर्सन। आप गलत आदमी के साथ दीवार पे धक्का लगा रहे हैं। दीवार पे धक्का नहीं लगाते, दरवाजे पे लगाते। देखिए, 5 तरह के लोग होते हैं जो आपका माल खरीदते हैं। पहला होता है इनिशिएटर, दूसरा इन्फ्लुएंसर, तीसरा डिसाइडर, ये डिसीजन लेता है, और चौथा बायर, ये खरीद के आता है, पांचवा कंज्यूमर, जो बाद में यूज करता है उस प्रोडक्ट को। अब 5 प्रकार के लोगों में आप टारगेट किसको कर रहे हैं और आपके बिजनेस में किसको टारगेट करना जरूरी है। मान लीजिए आपका कंज्यूमर बहुत ही छोटा बच्चा है तो बच्चे को टारगेट मत करिए, डिसाइडर को, बायर को, इनको टारगेट करिए, क्योंकि ये लोग आपका माल खरीदेंगे। अब एक कॉर्पोरेट के अंदर B2B में परचेज मैनेजर आपका बायर है, लेकिन ना तो वो इन्फ्लुएंसर है ना वो डिसाइडर है। डिसाइडर उनका बॉस है जो ऊपर से उनको बताता है काम करने के लिए। ऐसे ही आप अपना KDM, की डिसीजन मेकर ढूंढिए। जिसको भी आप माल बेच रहे हैं, जिस कंपनी में माल बेचते हो उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पहचानो। कई बार उस कंपनी में चेयरमैन का सेक्रेटरी, जो कि छोटी तनख्वाह पे होता है ना, चेयरमैन का सेक्रेटरी PA, वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल होता है।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर घुसना पड़ता है, आपको कस्टमर को पहचानना पड़ता है कि इनमें डिसीजन मेकर कौन है। अरे साड़ी बेचने वाला भी जब साड़ी बेचता है ना, तो वो देखता है सास भी आई है, बहू भी आई है, ननद भी आई है, वो देखता है यहाँ चलती किसकी है। सास की ज़्यादा चल रही है, बहू की ज़्यादा चल रही है, ननद की ज़्यादा चल रही है, जिसकी चल रही है फिर साड़ी उसके आगे रख देता है। आप बताइए कौन सी ठीक है, उसको मालूम है ये डिसीजन ले लेगी, माल तुरंत बिक जाएगा। इस तरह अपना प्रोबेबल कस्टमर, प्रोबेबल परचेजर फाइनलाइज करिए। ये प्रोबेबल कस्टमर क्या होता है? अगर आपने हार्ले डेविडसन बेचनी है, हार्ले डेविडसन बेचने के लिए कम समय में ज्यादा लोगों को दिखाओ, तो क्या करो, अब मुंबई में धारावी है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, वहां जाके ले जाओ। बहुत सारे लोग आपकी एक ही बार में बाइक देख लेंगे, वो हार्ले डेविडसन, वो देखेंगे भी ऐसे कि पता नहीं क्या आ गया है। थोड़ी देर बाद बाइक का खाली टायर बचेगा, हो सकता है कई चीजें गायब हो जाएं उसमें से। अरे वो आपका परचेजर है ही नहीं। समराइज कर देते हैं जी क्विकली, चौथे स्टेप जो आने वाला है उससे पहले मान लीजिए आपने पहले 3 स्टेप ठीक कर लिए। आपने सामने वाले को बेचने की जगह मदद करा, उसकी नीड एनालिसिस कर लिया, आपने गहरा खोद के समझ लिया कंसल्टेटिव अप्रोच से कि उसकी एक्चुअल जरूरत क्या थी, और डिसीजन मेकर भी मिल गया। लेकिन आपको सामने वाले के बजट का पता ही नहीं, अनक्लियर अबाउट द बजट ब्रैकेट। ये भी बड़ा डेंजरस है सर। कुछ लोग ऐसे होंगे, वो ना तो पैसा खर्च कर सकते हैं ना पैसा खर्च करना चाहते हैं, एकदम बाहर कर दो उनको अपने चैप्टर से। कुछ ऐसे हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं, ये आपका परफेक्ट कस्टमर है, इसको एकदम ओके कर दो। अब बीच के बचे 2, एक वो जो खर्च कर सकते हैं लेकिन चाहते नहीं है जी, तो उनको आपको ना, अभी तक इसका मतलब नीड एनालिसिस ठीक नहीं हुआ, वो कस्टमर आपसे कनेक्ट ही नहीं हुआ, उसके बाद पैसा है लेकिन खर्च करना नहीं चाहता। उसका यही कारण है कि अभी तक आपने डिग डीप करके उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझा। एक और बचा, ये क्या है जी, ये खरीदना तो चाहता है लेकिन उसके बाद पैसा है नहीं। तो इसके साथ आप बैठ के मदद करें कि कहाँ से फाइनेंस मिलेगा, इसको किधर से लोन मिलेगा, कोई ईएमआई की स्कीम आ जाएगी, कोई पार्टनर स्कीम आ जाएगी जिससे वो खरीद लेगा। आपको सामने के बजट ब्रैकेट को समझना पड़ेगा। 4 कैटेगरी थी, जो पैसा खर्च कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, करना चाहता है लेकिन पैसा है नहीं, ना करना चाहता है ना है और करना भी चाहता है। तो 4 प्रकार की कैटेगरी थी। इन कैटेगरी से आप बजट ब्रैकेट आइडेंटिफाई करिए, ये 4 गलती मत करिए, सेल्स तुरंत बढ़ेगी। यकीन मानिए सेल्स करना दुनिया का सबसे आसान काम है, अगर आपको समझ में आ जाए करना कैसे है। क्या आपने लीडरशिप फनल की ग्रेजुएशन सेरेमनी की वीडियोस देखे थे? अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए। अब तो कई ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं लीडरशिप फनल से। हम हजारों लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बना चुके हैं, उनके सेल्स के मॉडल बदल चुके हैं। मैं 10 सेल्स के पावरफुल मॉडल्स एक्सप्लेन करता हूं इसी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। अगर फिर भी आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम करिए, मैं आपकी काउंसलर के साथ में फ्री कॉल का कमिटमेंट है, इसी नंबर पर फोन करिए और बोलिए मैं बिजनेस काउंसलर से बात करना चाहता हूं। आप उनको अपने बिजनेस की सारी प्रॉब्लम बताइए और समझिए कि क्या वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे लीडरशिप फनल आपकी मदद करेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट लिख के हर बार की तरह अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने फैमिली परिवार सदस्यों में शेयर करते रहने के लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।